सीताराम। हम आम का बीज ज़मीन में क्यों गाड़ते हैं कि आगे हमको जो है 5 साल बाद बढ़िया मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे, उसका हम अचार बनाएंगे। और किसी भी चीज़ का या खेत पर हम अनाज क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ दिन बाद हमें, अगर हमने 5 किलो डाला है तो हमें कम से कम 1 कुंटल तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, पूरी तरह से समर्पित होते हैं, हर रिश्ते की बात कर रहे हैं, चाहे वो मित्रता में हो, चाहे माता पिता में हो, चाहे बेटा बेटी में हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जब हम उस रिश्ते को मन से सींचते हैं, प्रेम से सींचते हैं और पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने रिश्तों के प्रति, तो अब जब उन रिश्तों से हमें पीड़ा मिलती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने पूरा जीवन दिया और ईमानदारी से, सच्चाई से दिया, और उसके बाद हमें रिश्तों में अगर धोखा मिलता है या छल कपट घृणा मिलती है तो वो रिश्ते हमें बहुत तकलीफ़ देते। और दुख इस बात का नहीं होता है कि धोखा मिला, इस बात का होता है कि हमने इतने साल गंवा दिए। दुख इस बात का नहीं होता है कि सामने से क्या मिला, दुख इस बात का होता है कि हमने 100% दिया, पूरा 100% देने के बावजूद हमारे हाथ में क्या आया। जैसे हम पेड़ लगाएं और वो पेड़ बंजर हो, खेत बंजर हो, पेड़ जो है कुछ फल ना हो, तो कितनी पीड़ा होती है। तो उसी तरह से जब रिश्ते हमारे जो होते हैं, जब हम 100% देते हैं, जो लोग देते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं तो वो छल कपट से ही चलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग 100% देते हैं और जब उनको सामने से गलत मिलता है तो उनको दुख उस गलत का नहीं होता, उनको अपने ऊपर दुख होता है कि हमने इतने साल दिए और पूरी ईमानदारी से दिया और उसके बाद हमें मिला क्या। सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है। तो हमने बहुतों को देखा है कि वो लोग यही बोलते हैं कि हमने पूरा जीवन दे दिया और हमें मिला क्या मिला। आपने ईमानदारी से पूरा जीवन दिया, पूरी तरह समर्पित थे, पूरा अपना फर्ज पूरा किया, उसके बाद अगर आपके साथ गलत होता है तो उस गलत का दुख नहीं कि किसी ने मेरे साथ क्या किया, दुख इस बात का होना चाहिए कि हमारे देने के बाद हमारा पूरी मेहनत ख़राब हो गई। ये दुख होता है कि हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई, हमारा मेहनत असफल रहा, हमारा कर्म असफल रहा। तो जीवन भर इस चीज़ का दुख लोगों को होता है कि हमने ईमानदारी से पूरा जीवन गुजारा और उसके बाद हमारी प्रेम का, हमारी ईमानदारी का, हमारी सच्चाई का, हमारे भरोसे का हमें क्या फल मिला। तो वो उतने साल खोने का उनको डर होता है कि हमने जो है पेड़ तो लगाया पर फल नहीं मिला, खेत तो बोया पर अनाज नहीं मिला। तो इस बात का दुख होता है कि इतने साल हमने गंवा दिए रिश्तों को समझने में। तो ये तकलीफ़ जीवन भर इंसान को जीने नहीं देती है, जीने नहीं देती। जैसे इंसान ने 50 साल तक नौकरी की और नौकरी करने के बाद उसने पैसा जोड़ा, पूरा परिवार चलाया, और परिवार चलाने के बाद उसने पैसा सारा जोड़ा कि मकान लेंगे और पूरा जीवन बुढ़ापे में काटेंगे। और पर वही मकान पता चले कि वो मकान सरकार का है, वो ज़मीन सरकार की है, ये मकान टूट जाए तो सोचो इंसान जीते जी मर गया। मर जाए तो वो एक ही बार झटका होता है, अगर ज़िंदा रह गया तो उसको ये लगता है कि हमने कुछ बचाया ही नहीं, सिर्फ परिवार चलाया और मकान के लिए बचाया और मकान ख़रीदा और हमारा मकान भी हमारे हाथ से चला गया और हमारे पास कुछ पूंजी नहीं, ताकि हमारा घर हो जाएगा तो हम कुछ छोटा मोटा दुकान करके अपना जीवन चला लेंगे। तो जब घर ही चला गया तो वो दुकान कैसे चलाएगा। तो सोचो वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, समझ लो पूरी तरह से वो। जब मकान चला गया तो वो दुकान कैसे खोलेगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं। उसने सोचा था मकान हम खरीद लेंगे और उस पर छोटा सा दुकान कर लेंगे और अपना जीवन काटेंगे। तो जब उसका घर ही चला गया, उसी में दुकान उसको बनाना था, तो घर ही चला गया तो दुकान कहाँ बची। और जब दुकान नहीं बची तो वो तो पूरी तरह से उसकी कमाई सब पूरी चली गई, अब वो पूरी तरह खाली, समझ लो। तो उसी तरह उसको उस 50 साल का दुख होगा कि हमने 50 साल उस रकम को हमने जोड़ा
और फिर मकान लिया और वो मकान भी हाथ से चला गया। उसी तरह से रिश्ते हमारे होते हैं। जब हम रिश्तों पर अपना जीवन पूरी तरह से लगाते हैं और जब रिश्ते हमारे साथ गलत करते हैं तो उन रिश्तों का दुख नहीं होता। दुख इस बात का होता है इतने साल हमने गंवा दिए, इतने साल गंवा दिए और हमें मिला क्या। तो ये दुख इंसान को जीने नहीं देता है, ना इंसान जी पाता है ना मर पाता है। तो ऐसा ना करें किसी के साथ, क्योंकि भगवान के घर भी जाना है और जन्म मृत्यु का भी चक्र है और कर्मों का भी चक्र है। तो इंसान का किया इंसान के आगे आता है, कभी न कभी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में नहीं किसी जन्म में। तो मृत्यु लोक कर्म प्रधान है, तो जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, अच्छा फल होगा। सीताराम।